स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिनोल्स। तो जैसे हमने अल्कोहल्स में किया था ना, पहले हम इनका हल्का हल्का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इधर देखिए, मोनोहाइड्रिक जिनके अंदर एक OH ग्रुप होगा, ठीक है। फिनोल्स मैंने आपको बताया था, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग जाए, इट इज कॉल्ड फिनोल। दिस इज द सिंपलेस्ट फिनोल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक लगा है मिथाइल। दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कहां लगी है? 1 2 के ऊपर। दिस इज 2 मिथाइल फिनोल, राइट। 1 2 3, दिस इज 3 मिथाइल फिनोल, राइट। इसी तरीके से अब मिथाइल ग्रुप लगा है नेक्स्ट वाले पे, तो इट विल बी 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन। तो दिस इज 4 मिथाइल फिनोल, ठीक है। इट इज टू सिंपल टू नेम देम, लेकिन कुछ एक कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके कॉमन नेम जो है वो ज्यादा फेमस है। अगर ये दोनों ग्रुप इकट्ठे आ जाएं तो हम इसको नाम देते हैं क्रीजोल, CRESOL। दिस इज क्रीजोल, ओके। अब ये कौन सी पोजीशन पे मिथाइल लगा है? ऑर्थो पे, तो इसका कॉमन नेम इज ऑर्थोक्रीजोल। ये कहां लगा है? मेटा पे, दिस इज M क्रीजोल, मींस मेटाक्रीजोल। ये ग्रुप कहां लगा है? पैरा पे, दिस इज पैराक्रीजोल। सिंपल, ओके। मोनोहाइड्रिक के अंदर इस तरीके से कोई भी कंपाउंड लग जाए, अब जैसे ये लगा है NH2, तो 1 2, तो दिस इज 2 एमिनो फिनोल, राइट। अब जरा यहां देखिए, इधर भी एक OH ग्रुप, 1 2 4 5 एंड 6, दिस इज 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। एंड कॉमनली इट इज नोन एज पिक्रिक एसिड। येलो कलर का एसिड होता है, हाथ पे लग जाए तो येलो कलर की स्टेन आ जाती है, जैसे टर्मेरिक हल्दी से आती है। 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, डन। तो ये एग्जांपल्स थी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की, ठीक है। अब मैं इनको हटा रही हूं, तीनों पोजीशन पे नाइट्रो, यहां पे एमिनो ग्रुप, और ये रहे क्रीजोल्स। जब मिथाइल ग्रुप लग जाते हैं दे आर फॉर्म्ड क्रीजोल्स, राइट। अच्छा, अब देखो मोनोहाइड्रिक के अंदर ही एक दो नाम और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताना चाहती हूं। ये है मेरे पास फिनोल, अब यहां लग गया एसिड, ओके। मैंने जानबूझ के एसिड को आगे शिफ्ट किया, लेकिन प्रिंसिपल कौन बनेगा? दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड दिस विल एक्ट एज substituent prefix. So this is number 1, this is number 2. This is 2 hydroxy benzoic acid, right? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ओके। सेम इसी तरीके से यहां पे OH और यहां लग गया CHO। अगेन एल्डिहाइड, इट इज प्रेफर्ड ओवर अल्कोहल, इट विल बी प्रिंसिपल एंड इट विल बी सब्स्टिट्यूएंट। तो दिस इज अगेन 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, राइट। अब देखो इनके कॉमन नेम, मैंने बोला ना कुछ एक कंपाउंड्स के कॉमन नेम बहुत कॉमन होते हैं। इसका कॉमन नेम इज सैलिसिलिक एसिड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, ये इसका IUPAC नेम, एंड दिस इज सैलिसिल्डिहाइड। वो है सैलिसिलिक एसिड, दिस इज सैलिसिल्डिहाइड, क्लियर। ये थे मोनोहाइड्रिक फिनोल्स, ओके। ये आगे भी आएंगे केमिकल रिएक्शंस के अंदर, वहां पे भी बताऊंगी आपको।
ओके, आप मोनोहाइड्रिक के अंदर ही आप कोई और ग्रुप भी लगा दीजिए। ये नाम कई बार डायरेक्ट पेपर में आ जाते हैं, OH OCH3। अब नंबर 2 पे क्या लगा है, 1 2। नाउ दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज साइड चेन, मिथॉक्सी, दिस इज 2-मिथॉक्सी फिनोल। ओके, अच्छा ये रहा फिनोल और मैंने 2 पे लगा दिया क्लोरो ग्रुप, तो दिस इज 2-क्लोरोफिनोल। अब देखो ये क्लोरो कहीं पे भी लग सकता है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ठीक है, एनीवेयर। तो जहां जो पोजीशन होगी आप उसी तरीके से उसका नाम लिख देंगे, दिस इज 2-क्लोरोफिनोल। ओके, अब मैंने लगा दिया यहां पे, तो दिस विल बी 3-क्लोरोफिनोल। ओके, फिर मैंने यहां लगा दिया 4 पे, तो इट विल बी 4-क्लोरोफिनोल। तो जिस भी तरीके से हमारे पास ग्रुप लगा हो आप उसी तरीके से नाम लिखेंगे। अभी मैं सारे मोनोहाइड्रिक की ही बात कर रही थी। अच्छा, अगर मेरे पास ऐसे लिखा हो यहां पे, तो दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4, तो दिस इज 4-अमीनोफिनोल। तो नॉमेनक्लेचर इज टू सिंपल, डन। अब देखते हैं कुछ एक डाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। तो दीज आर डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखो यहां पे 2 OH ग्रुप लगे हैं, राइट। 2 OH ग्रुप लगे हैं मींस दिस इज बेंजीन डैश 1 2 1,2 डाइऑल, क्योंकि दोनों ही प्रिंसिपल है, दोनों सेम है, आप एक को भी हाइड्रोक्सी नहीं बोलोगे। दिस इज बेंजीन 1 2 डाइऑल। ओके, 1 3 बेंजीन डैश 1,3 डाइऑल। ओके, नाउ 1 and 4, this is benzene 1,4 डाइऑल, है ना सिंपल। ओके, अब देखो कुछ एक कंपाउंड्स मैंने आपको बताया था ना कि इनके कॉमन नेम जो है दे आर वेरी मच कॉमन। जब दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, दोनों OH ग्रुप साथ साथ लगे हैं, इट इज कॉल्ड कैटेकॉल। इसका कॉमन नेम है कैटेकॉल। जब दोनों OH ग्रुप साथ साथ लगे हैं इट इज कैटेकॉल, और जिस वक्त 1 और 3 पे चले गए दिस इज रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल, ओके। अब 1 and 4 दिस इज क्यूनोल। तो ये इनके कॉमन नेम आपको आ जाता है, राइट। IUPAC नेम ऑफ रिसोर्सिनॉल आप तभी लिख सकते हो जब आपको रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर पता होगा। तो इनका बिल्कुल ध्यान रखना है इस तरीके से ये, राइट। अब ट्राइहाइड्रिक 1 2 4 बेंजीन 1 2 4 ट्राइऑल, और इधर 1 3 5 बेंजीन 1 3 5 ट्राइऑल। अब जैसे इनके हमने कॉमन नेम्स लिखे हैं, ठीक है, ट्राई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स के अंदर। नाउ ये थे डाइहाइड्रोक्सी, अब एग्जांपल्स हैं ट्राइहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स की। सो बेंजीन 1 3 5 इट इज फ्लोरोग्लूसिनॉल, ठीक है। बेंजीन 1 2 4 1 2 3 and 4 दिस इज 1 2 4 ट्राइऑल, और इसका कॉमन नेम इज, अगर ये ना होता तो क्या था, क्यूनोल, है ना। मैं इसको छुपा लूं तो दिस इज क्यूनोल, 2 के ऊपर है हाइड्रोक्सी, तो दिस इज हाइड्रोक्सी क्यूनोल, कॉमन नेम इज हाइड्रोक्सी क्यूनोल। अब इसको देखिए, बेंजीन 1 2 3 है, ये तीनों की तीनों ट्राइऑल, ठीक है। तो दिस इज बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल, एंड दिस इज
इट्स कॉमन नेम इज पायरोगेनोल। तो देखा आपने नॉमेनक्लेचर के अंदर मोनोहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, इनके आईयूपीएसी नेम इज वेरी सिंपल और आपको कॉमन नेम भी इनके याद रखने हैं। एग्जाम में फ्लोरोग्लूसिनोल का वो आईयूपीएसी नेम पूछ लेंगे, या बेंजीन 1,3,5 ट्राइऑल इज ऑल्सो नोन एज, आगे 4 ऑप्शंस। तो कीप इन माइंड, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन के ऊपर SO3H, बेंजीन को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड रादर H2S2O7 ओलियम के साथ ट्रीट करते हैं, तब ये बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। हम डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इट इज फ्यूज्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर 573 टू 623 केल्विन। ओके, सबसे पहले जैसे एसिड बिहेव करता है, यहां से H और यहां से OH माइनस हो गया वाटर, व्हाट वी विल गेट, ये बन गया SO3Na, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। सो दिस इज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, राइट, ऐसे बनता है। ओके, अब ये बन गया बेंजीन, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। ओके, अगेन इट विल बी फ्यूज्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो हमारे पास है SO3Na और एक आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये देखो, ये निकल गया NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड, दिस इज बाइसल्फाइड, बाकी क्या बचा ONA, यहां लग जाएगा ONA और निकल क्या गया NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करेंगे हम डाइल्यूट HCl के साथ, HCl माइनस हो गया NaCl एंड हियर वी गेट फिनोल, सिंपल, ये बन गया सोडियम फिनेट, ठीक है, दिस इज सोडियम फिनेट। आप इसको सोडियम फिनोक्साइड भी बोल सकते हैं, बट फिनेट इज बेटर, सोडियम फिनेट, डन। तो इस तरीके से तैयार हो गई फिनोल। अब नेक्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। आप जानते हो, मैंने आपको बताया हुआ, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन से बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, डिटेल नहीं लूंगी अभी मैं इसकी, ठीक है, डाइएजोटाइजेशन से बनता है। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन, हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ हीट कर रहे हैं, व्हाट वी विल गेट, यहां से निकली नाइट्रोजन, वाटर में से एक H और एक OH, H पॉजिटिव कंबाइन करेगा Cl के साथ HCl, बाकी क्या बचा OH। वेरी सिंपल रिएक्शन, जस्ट आप वाटर के साथ, सिंपल वाटर के साथ इसको हीट कर रहे हो, जस्ट वार्म कर रहे हो एंड यू विल गेट फिनोल। नाउ लेट्स टेक अप नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट इज फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, ये बताया था ना मैंने, दिस इज सैलिसिलिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी एसिड, लेकिन हम यूज करने वाले हैं सैलिसिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। तो दिस इज सोडियम सैलिसिलेट और सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, राइट। ओके, तो पहले इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीट किया और इसका हमने सोडियम सॉल्ट बना लिया, तो हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। इसको ट्रीट किया सोडा लाइम के साथ, और जब भी कभी ऐसा नाम आए सोडा लाइम, दिस इज एक्चुअली सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, देयर विल बी रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप,
और CO2 कहां से जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलेगी, COOH ग्रुप से, राइट। तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन मैंने यूज किया 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, ओके। तो देखो दोनों में से एक सोडियम हाइड्रोक्साइड COONA एंड NaOH, मैंने बोला ना कार्बोक्सिल ग्रुप पूरा उड़ जाएगा। इस सर्कल के अंदर कौन कौन है देखो जरा, 2 सोडियम, 2 सोडियम, 1 कार्बन, 1 कार्बन, 1 2 3 ऑक्सीजन, तो दिस इज सिंपल सोडियम कार्बोनेट। अब ये H यहां लग गया, ठीक है, तो ये पोजीशन कंप्लीट खाली हो गई। अब एक और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो व्हाट वी विल गेट, OH NaOH, ठीक है। तो वाटर बाहर, वी विल गेट ONA प्लस वाटर, समझ आ गई। तो ये बन गया सोडियम फिनेट। अब आपको अगला स्टेप पता है, सोडियम फिनेट। अब सोडियम फिनेट के अंदर ऐड किया डाइल्यूट HCl, इधर H और इधर Cl, एंड वी गेट फिनोल प्लस NaCl। दिस इज द रिएक्शन। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर। सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन की, नथिंग एल्स। वी फ्यूज्ड इट विद सोडा लाइम एंड व्हाट वी गेट सोडियम फिनेट, ठीक है, बताया मैंने आपको। उसके बाद उसकी आप एसिडिफिकेशन कर दीजिए और बन जाएगा फिनोल। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम ग्रिग्नार्स रिएजेंट। ओके, करते क्या है, ग्रिग्नार्स रिएजेंट में हम पास करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस इज बबल्ड थ्रू ग्रिग्नार्स रिएजेंट। अब इस ग्रिग्नार्स रिएजेंट का नाम क्या है, दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। ऑक्सीजन गैस इज बबल्ड थ्रू। अब ऑक्सीजन एक हाफ ली ना मैंने, तो कहां पे लगेगी, जहां दोनों की वैलेंसी को वो कंप्लीट करे, ठीक है। तो इट विल बी एट OMgBr। नाउ दिस इज एडिशन प्रोडक्ट, ऑक्सीजन ऐड हो गई। नेक्स्ट स्टेप के अंदर एज यूजुअल यहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इथीरियल लेना हमने ना, दिस इज ड्राई ईथर, हाइड्रोलिसिस, ओके, इधर H और इधर OH, वी गेट फिनोल MgOHBr, this is magnesium hydroxy bromide and this is phenol, है ना सिंपल। बस हाफ ऑक्सीजन ऐड करी, मींस मुझे एक ही ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो वो यहीं लगेगी, राइट, और उसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यू विल गेट फिनोल। डाउस प्रोसेस आप पहले भी करके आए हैं, हम बात करेंगे अब इंडस्ट्रियल प्रेपरेशंस के बारे में कि इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर हम कैसे बनाते हैं। तो देखो इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, व्हाट आई हैव रिटन हियर दैट क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, it is heated with sodium hydroxide which is having 6 to 8% concentration, condition of temperature 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure, and in the first step आपको याद होगा फर्स्ट स्टेप के अंदर there is formation of sodium phenate ONA, right, और यहां से एक सोडियम, we will take up 2 molecules, एक सोडियम और एक Cl बाहर, NaOH और मेरे पास सिर्फ एक Cl है, ओके। तो ये HCl Cl, तो यहां से सोडियम और यहां से Cl बाहर, दूसरे मॉलिक्यूल में से दूसरे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक H और एक OH, बाकी क्या बचा, ONA यहां लग गया, दिस इज सोडियम फिनेट। अब इसका अगला स्टेप आपको याद होगा,
एसिडिफिकेशन विथ डाइल्यूट HCl, इधर H इधर Cl, माइनस क्या हो गया NaCl. ओके, एसिडिफिकेशन, डाइल्यूट HCl, इधर H और इधर Cl, what we will get OH plus NaCl, बन गया फिनोल. ठीक है, तो ये प्रोसेस आप पहले करके आए हैं, डाउस प्रोसेस. नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन का मेथड इज फ्रॉम क्यूमीन. तो पहले हम ये देखते हैं क्यूमीन है क्या. ये मैंने लिया बेंजीन एंड दिस इज प्रोपीन 1. ओके, इसको इसके ऊपर अटैच होना है, तो कहां से होगा, इस जगह से. ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, इट विल बी हैविंग डेल्टा नेगेटिव, इट विल बी हैविंग डेल्टा पॉजिटिव. इधर से हटेगा H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव किसके पास आएगा, इसके पास, राइट. तो यहां क्या बचा, डेल्टा नेगेटिव, वहां कौन अटैच हो जाएगा, CH. ठीक है, तो वी विल गेट CH, CH3, CH3 एंड दिस इज क्यूमीन. और आप इसको लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन. दिस इज क्यूमीन. नेक्स्ट प्रोसेस हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं. दिस इज क्यूमीन. इसमें पास करते हैं हम ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज बबल्ड थ्रू इट, तो बन जाएगा हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड. अब देखो ये ऑक्सीजन कहां लग सकती है, इसके बीच में, C और H के. कैसे, इट विल फॉर्म CH3, CH3 और इसके साथ लग गया OOH और इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रोपेरोक्साइड. ठीक है, अब इसको फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, राइट. एंड व्हाट वी विल गेट, this bond, it is shifted inward and OH group, it will move to here. देखो क्या बना, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O. सर्कल के अंदर CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O और यहां लगने को क्या बचा, OH. तो इस तरीके से हमारे पास दो मेन प्रोडक्ट बनते हैं, एसीटोन एंड फिनोल. तो बच्चों दो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, इट मींस इट इज आल्सो एन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड फॉर एसीटोन. तो इस प्रोसेस से दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनते हैं, दैट इज फिनोल एंड एसीटोन. तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, जिस तरीके से आप क्यूमीन से फिनोल बनाते हो. Next method of preparation for commercial scale or industrial preparation is Raschig's process. ये आपने पहले भी किया है, जिसमें आपने क्लोरोबेंजीन की प्रेपरेशन की थी. तो वेपर्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, आर पास्ड ओवर बेंजीन at about 520 Kelvin temperature in the presence of, this is cupric chloride and ferric chloride. ठीक है, दोनों ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, FeCl3, CuCl2. तो व्हाट वी विल गेट, क्लोरोबेंजीन. देखो आपको याद आ रहा होगा, ये प्रोसेस हम कर चुके हैं, राइट. ये बन गया क्लोरोबेंजीन. एक्चुअली रैशिक प्रोसेस यहीं तक है, लेकिन हमें तो बनाना है फिनोल. तो कमर्शियल स्केल के ऊपर, दिस इज एक्चुअली न्यू मेथड. ठीक है, पहले वाले मेथड थे वही यूज करते थे. नाउअडेज दिस मेथड इज आल्सो बीइंग यूज्ड. हमने वाटर लिया और वाटर को हमने वार्म किया, वाटर लिया एंड वाटर किस फॉर्म में लिया, स्टीम. टेम्परेचर इज 720 Kelvin. What we will get, phenol plus HCl.
क्लियर? दिस इज गैस. तो बाय दिस प्रोसेस वी विल प्रिपेयर फिनोल. वाटर हमने लेना है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. 720 केल्विन के ऊपर वो एग्जिस्ट ही एज अ स्टीम करेगा. तो क्लोरोबेंजीन रैशिक प्रोसेस से किया, फिर उसके बाद जस्ट वाटर ऐड किया स्टीम की फॉर्म में एंड वी विल गेट फिनोल. सो ये थे वेरियस मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, चाहे वो सिंपल थे, लेबोरेटरी मेथड्स थे या फिर इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर. ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की. बात करते हैं फिनोल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. बहुत सिंपल सी हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, सबसे पहले इनकी स्टेट की बात करें तो फिनोल्स आर आइदर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और लिक्विड्स. दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. इफ दे आर सॉलिड दे विल बी क्रिस्टलाइन और लिक्विड्स. और मैंने कहा कलरलेस, लेकिन फिनोल पिंकिश कलर में होता है क्योंकि जब भी आप उसको देखते हो दैट इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है. When exposed to atmosphere, they become reddish or pinkish due to formation of oxidation products. तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन. Why they are colored when exposed to atmosphere? Due to the formation of oxidation products. Smell. जैसे अल्कोहल की स्मेल होती है ना, उसी तरीके से फिनोल की भी एक कैरेक्टरिस्टिक सी स्मेल होती है, राइट? और इसका जो फर्स्ट मेंबर है इटसेल्फ फिनोल, इट इज पॉइजनस इन नेचर. पॉइजनस ऐसा है कि फिनोल अगर आपकी स्किन पे लग जाएगा तो बहुत ही पेनफुल ब्लिस्टर्स, जख्म हो जाएगा, उसमें पस पड़ जाएगी और पेनफुल रहता है, राइट? ब्लिस्टर्स हो जाते हैं. देन इसके हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इट इज स्पैरिंगली मींस लेस सॉल्युबल. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे इसको हटाना है. ओके, वेल, स्पैरिंगली सॉल्युबल का मतलब पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं है. ठीक है, OH ग्रुप है इसमें और हम ये मान के चल रहे हैं कि OH ग्रुप की वजह से, जैसे ये रहा फिनोल OH, ठीक है, ये रहा HOH, फिर HO फिनोल. अब आप देखो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है, लेकिन ये वाले जो दोनों ही नॉन पोलर पोर्शंस हैं दे आर क्वाइट लार्ज. हाइड्रोजन तो छोटी सी है और इसके अंदर देयर इज C6H5, अ बिग ग्रुप. तो नॉन पोलर ग्रुप बड़ा होने के कारण सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज नॉट मच मोर, ज्यादा नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू नॉन पोलर एराइल ग्रुप. दिस इज एराइल ग्रुप. हाँ, लेकिन अगर हमारे पास डाइहाइड्रिक या ट्राइहाइड्रिक है तो दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर. क्योंकि आप देखो जो डाइहाइड्रिक होगा वो इधर भी और इधर दोनों साइड हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है. जो ट्राइहाइड्रिक होगा कहीं पे भी आप लगा लीजिए, हर तरह का प्रोडक्ट है, तो ये तीनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा पानी के साथ, तो इट विल डिसॉल्व इन वाटर. No doubt, phenols, they are soluble, sparingly soluble in water, but highly soluble in organic solvents like alcohols and ethers. Done. Next, we are left with only boiling points. अब देखिए, फिनोल हम किससे बनाएंगे? फिनोल को हम किससे बनाएंगे? या तो कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा या हेलोएरीन होगी. मतलब या तो फिनोल को आप बेंजीन से बनाओगे या आप इसको क्लोरोबेंजीन से बनाओगे. ठीक है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट, क्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट और फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट. बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फिनोल, टॉलुइन. ठीक है, सारे कंपेरेबल. अब इनके बॉइलिंग पॉइंट्स देखो जरा. बेंजीन का है 353.1 केल्विन, 405 केल्विन क्लोरोबेंजीन, 455 केल्विन फिनोल, 384 इज टॉलुइन. तो आप देखो फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट अपने कॉरस्पॉन्डिंग जो उसके दोस्त हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उनसे सबसे ज्यादा है. राइट. क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां पे तो होगी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, राइट?
इधर तो नॉन पोलर ही है, ये भी नॉन पोलर है, लेकिन दिस इज हैविंग OH ग्रुप विच कैन पार्टिसिपेट इन इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे, देखिए, ये क्लियर हो गया। अब देखो फिनोल किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपस में जुड़ जाती है। OH 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 OH, ठीक है, ये अपने मॉलिक्यूल, ये लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरीके से इट फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से they exist as associated molecules and their boiling points are even higher than their corresponding members, either they are hydrocarbons or aromatic hydrocarbons or haloarenes, right? बेंजीन क्या था? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। टॉल्यूइन क्या थी? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और दूसरा कंपैरिजन हमने लिया क्लोरोबेंजीन के साथ, राइट? तो ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। यू हैव टू नोट डाउन द रीजन, ओके? सो it was all about today's lecture regarding phenols, their classification and methods of preparation followed by physical properties, okay? तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। टिल देन, stay home, stay safe and complete your notes.